नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, जैसे कि आपको पता है हरियाणा में जो है CET का जो एग्ज़ाम होने वाला है ग्रुप C और D में। तो ये जो क्वेश्चन आपके इस एग्ज़ाम के अलावा अगर अन्य भी कोई HSC का एग्ज़ाम है तो उसमें भी जो है ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है पहले भी एग्ज़ामों में बहुत बार जो है पूछे जा चुके हैं। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, तो अभिकथन कारण से क्वेश्चन है। तो अभिकथन है कि हरियाणा के अम्बाला में न्यूनतम वर्षा होती है। तो ये अभिकथन है, और इसका कारण कि यह शिवालिक पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अब यहाँ पर इसमें कौन से वाली बात जो है सही है, और इनमें देखें तो जो है ऑप्शन डी को माना गया है। अब डी में एक गलत है, दो सही है। अब एक को अगर देखें तो हरियाणा के अम्बाले में न्यूनतम वर्षा होती है, तो ऐसा तो नहीं है क्योंकि ये शिवालिक की पहाड़ी वाला क्षेत्र है। और अम्बाला, पंचकूला, नारायणगढ़, यमुनानगर, तो यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है। अब जो नंबर 2 में है कि यह शिवालिक पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो ये सही है। तो इसी कारण से ये पहले वाला गलत हुआ, क्योंकि यह न्यूनतम नहीं, यहाँ पर अधिकतम वर्षा होती है। तो यहाँ पर जो है इसमें अधिकतम होना चाहिए था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, समुद्र से दूर स्थित होने के कारण हरियाणा की जलवायु है अर्ध उष्ण, अर्ध मरुस्थलीय, या फिर इनमें से कोई सी भी नहीं। और जलवायु की बात करें तो जो ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो अर्ध उष्ण। तो समुद्र से दूर होने के कारण हरियाणा की जलवायु अर्ध उष्ण महाद्वीपीय प्रकार की है। हालांकि भारत की जलवायु मानसूनी होने के कारण बृहद तौर पर हरियाणा राज्य भी मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन रहेगा बी वाला। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा की मुख्य भौगोलिक विशेषताएं हैं। तो कितनी है? 4 है, 5 है, 7 या फिर 8। तो हरियाणा की मुख्य भौगोलिक विशेषताएं, और विशेषताएं कितनी है? तो जो यहाँ पर ऑप्शन है, तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर जो ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो 4 जो भाग है इसमें बांटा गया है। भौगोलिक तौर पर हरियाणा को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें राज्य के जो उत्तरी हिस्से में स्थित यमुना घग्गर के मैदान, सुदूर उत्तर में शिवालिक पहाड़ियों की एक पट्टी, दक्षिण पश्चिम में बांगर क्षेत्र, और दक्षिणी हिस्से में अरावली पर्वतमालाओं के अतिमांश, जिनका क्षेत्रीय विस्तार राजस्थान से दिल्ली तक है। तो इस प्रकार के जो 4 भाग जो है इसमें बांटा गया है। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा प्रदेश में वर्षा का जो वार्षिक औसत कितना है? 20 से 30 है, 60 से 80 है, 40 से 60 है, या फिर 70 से 90 है। तो यहाँ पर जो ये वार्षिक जो औसत है ये कितना है? और यहाँ पर इनमें देखें तो जो ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो 40 जो सेंटीमीटर है यहाँ पर इसमें ये माना गया है। तो हरियाणा राज्य में वार्षिक वर्षा का जो औसतन है ये 45 सेंटीमीटर है, और हरियाणा राज्य में अधिकतम वर्षा 216 सेंटीमीटर शिवालिक की तलहटी में, और न्यूनतम वार्षिक वर्षा दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में 25 से जो 38 सेंटीमीटर है। हरियाणा में कुल वर्षा का 80% भाग जुलाई से सितंबर के मध्य में, और 10 से 15% भाग पश्चिमी विक्षोभों के कारण जनवरी से मार्च तक के मध्य होती है। तो यहाँ पर जो आंसर है ऑप्शन रहेगा सी वाला। नेक्स्ट है, पश्चिमी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्र अनुसंधान केंद्र कहाँ है? पानीपत, बावल, अम्बाला, या फिर हिसार में? तो यहाँ पर पश्चिमी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्र है, और ये जो क्षेत्र है जो ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो कहाँ पर है? ये हिसार में है। नेक्स्ट है, हरियाणा में गर्मी का मौसम कब से होता है? अप्रैल से जून, जनवरी से मार्च, मार्च से मई, या जुलाई से सितंबर? तो गर्मी का मौसम कब से होता है? और गर्मी का जो मौसम होगा जो यहाँ पर आया है ऑप्शन ए में, अप्रैल से जून तक।
नेक्स्ट है हरियाणा के डैश जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, हिसार, अंबाला, रोहतक या फिर फरीदाबाद में। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो वर्षा है ये कहाँ पर होती है? सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है अंबाला। क्योंकि शिवालिक की पहाड़ियाँ इसके नज़दीक आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही उत्तर आपने बताना है। हरियाणा के अंबाला में सर्वाधिक वर्षा होती है, इसके चारों शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। तो ए और दोनों सत्य है या इनमें से कोई से भी नहीं है। तो कोट वाला कह सकते हैं कि आप एक तरीके से यहाँ पर एक क्वेश्चन है, और इसमें जो हमारा यहाँ पर सही है जो ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो दोनों ही क्या है यहाँ पर इसमें असत्य जो है मानी गई है। तो यहाँ पर इसमें अगर हम देखें तो जो हमारा जो दोनों ही बातें यहाँ पर सही होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा वर्षा भी होती है और शिवालिक की पहाड़ियाँ भी हैं। तो यहाँ पर क्या इसमें दोनों ही जो बातें हैं सही है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर ए वाला इसका सही फिर रहेगा। ए और दोनों सत्य है, सेकंड जो है ए की सही व्याख्या करता है। क्योंकि वर्षा होने का ज़्यादा कारण है क्योंकि जहाँ पर पहाड़ होते हैं तो वहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है। उसके बाद कौन से जलवायु कटिबंध में वर्षा कम, अति अस्थिर और अविश्वसनीय होती है? मध्य अक्षांश, पश्चिमी महाद्वीप, उष्ण कटिबंध या अर्ध मध्य अक्षांश या फिर ध्रुवीय। और इनमें जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए वाला, मध्य अक्षांश, पश्चिमी महाद्वीप। नेक्स्ट है, हरियाणा प्रदेश में कौन सा माह वर्ष का सबसे ठंडा होता है, जहां तापमान हिमांक तक पहुंच जाता है, मतलब जो हिमांक बर्फ जमने तक? जनवरी का महीना, दिसंबर, नवंबर या मार्च का महीना? और इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो कौन सा है? जनवरी का महीना जो है सबसे ठंडा होता है, जहाँ पर बर्फ़ जमने की नौबत तक पहुँच जाता है, मतलब 0 डिग्री पर कह सकते हैं आप। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है? उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम या दक्षिण पश्चिम? तो हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है? और इनमें जो सबसे कम वर्षा जो ऑप्शन डी वाला है, दक्षिण पश्चिम में। अरावली वाला जो क्षेत्र है इसमें होती है 25 से 28 सेंटीमीटर तक की वर्षा। और उत्तर पूर्वी भाग में सबसे अधिक बारिश होती है। और हरियाणा में जुलाई सितंबर के मध्य दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों के द्वारा वर्षा होती है। नेक्स्ट है, हरियाणा में शीतकाल में औसतन तापमान कितना रहता है? 12, 8, 16 या फिर 14 डिग्री? तो यहाँ पर कितना रहता है तापमान जो ऑप्शन ए में है? तो ये सर्दियों में है, शीतकाल में 12 डिग्री। तो हरियाणा प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान 35 डिग्री तक रहता है, जबकि शीत ऋतु में ये 12 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। नेक्स्ट है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण हरियाणा में किस ऋतु में वर्षा होती है? ग्रीष्म, बसंत, शरद या फिर शीत ऋतु में? तो पश्चिमी जो विक्षोभ है इनके कारण हरियाणा में जो वर्षा होगी जो ऑप्शन डी वाला है, जो शीत ऋतु होती है इसमें। और ऐसी वर्षा की मात्रा का जो औसत है ये 8 से 14 mm तक होता है, मिलीमीटर तक, 8 से 14। और पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा हरियाणा के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर उत्तर पूर्वी क्षेत्र तक पाई जाती है, और इसकी व्यापकता संपूर्ण हरियाणा में पाई जाती है। उसके बाद है, इनमें से किस अवधि में हरियाणा में सबसे अधिक ठंड पड़ती है? तो ये कौन सी अवधि है? अक्टूबर नवंबर, नवंबर दिसंबर, फरवरी मार्च या दिसंबर जनवरी की? तो सबसे अधिक यहाँ पर जो ठंड होगी ये कौन से महीने में होगी? और ये होगी ऑप्शन डी, दिसंबर जनवरी में। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाते हैं, इनमें से कौन सा भौगोलिक विभाजन हरियाणा के सबसे बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है? अरावली की पहाड़ियाँ, अर्ध रेगिस्तानी मैदान, शिवालिक की पहाड़ियाँ, यमुनानगर का मैदान? और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो ये यमुनानगर का मैदान है जो हरियाणा के सबसे बड़े जो क्षेत्र है इसमें फैला हुआ है।
उसके बाद इनमें से कौन सा महीना हरियाणा का सबसे गर्म महीना है? जुलाई, मई, अप्रैल या फिर मार्च का? तो हरियाणा का जो सबसे गर्म महीना इनमें कौन सा है? और सबसे गर्म जो महीना है ये, वैसे तो अगर यहाँ पर जून होता तो जून होता, तो यहाँ पर जून नहीं है, तो इस कारण से जो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो गर्म है मई जून के जो महीने होते हैं इसी में होता है, जिसमें जो तापमान जो होता है वो 45 डिग्री तक भी पहुंच जाता है। नारनौल और हिसार जो इसमें सबसे गर्म और सर्दी में सबसे ठंडे शहर माने गए हैं। उसके बाद हरियाणा दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर, 13 नवंबर, 1 दिसंबर या 8 दिसंबर को। तो हरियाणा दिवस मनाया जाता है, और हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर 1966 को, जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था भाषा के आधार पर। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा में जिलों की संख्या है 16, 17, 18 या इनमें से कोई भी नहीं। तो जिलों की संख्या कितनी है? क्योंकि यहाँ पर जो इसमें ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो कितनी है? 22 है। और चरखी दादरी जो है लास्ट में बना था 2016 में। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा में लोकायुक्त पोर्टल किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 2019, 20, 21 या इनमें से किसी में भी नहीं। तो लोकायुक्त पोर्टल ये किस वर्ष लॉन्च किया गया था? और ये जो लॉन्च किया गया था वर्ष 2019 में, मनोहर लाल खट्टर जो है इनके द्वारा। और मुख्यमंत्री ने 22 जिलों की नई वेबसाइट, लोकायुक्त शिकायत पोर्टल सहित 5 योजनाओं का भी उद्घाटन किया था। और सरल प्लेटफॉर्म पर 42 नई जो सेवाएं हैं इनको जोड़ा गया था, जिसमें कोई भी व्यक्ति हरियाणा के लोक सेवक के द्वारा एक प्रशासनिक कार्रवाई से व्यवस्थित है, और जो वर्तमान या अतीत में या ऐसे लोक सेवक की विफलता के कारण प्रशासनिक कार्रवाई करने के लिए जिससे वह लेना चाहता है, इस शिकायत के लिए पोर्टल का प्रयोग कर सकता है। तो ये लोकायुक्त पोर्टल जो 2019 में जारी हुआ था मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। उसके बाद आ जाता है हरियाणा राज्य का जो मौर्निक क्षेत्र है इसमें किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? कच्छारी, दलदली, दोमट या फिर पथरीली? तो यहाँ पर किस प्रकार की जो मिट्टी पाई जाती है? क्योंकि यहाँ पर शिवालिक वाला क्षेत्र है पहाड़ का, और पहाड़ में जो है क्या मिलेगी, वहाँ की जो मिट्टी होगी कैसी होगी? पथरीली होगी, पत्थरों वाली, पथरीली। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा कौन सी जलवायु स्थिति गुड़गांव और हिसार की मिट्टी को प्रभावित करती है? हवा का कटाव, वर्षा, जलभराव या खारापन? तो कौन सी जलवायु स्थिति है जो गुड़गांव और हिसार की मिट्टी को प्रभावित करेगी? और इनमें जो प्रभावित करती है जो ऑप्शन ए में है, तो यह है हवा का कटाव, क्योंकि वहाँ पर क्या नमी तो है नहीं और पेड़ पौधे भी नहीं हैं, तो इस कारण से जो वहाँ पर मिट्टी का कटाव होता है। नेक्स्ट इनमें से कौन सी मृदा हरियाणा में घर और कंधे के नाम से जानी जाती है? गिरिपादीय, शिवालिक की मृदा, चट्टानी या फिर ये सभी? तो यहाँ पर ये कौन सी मृदा है जिसको घर के नाम से जाना जाता है? घर और कंघी, जो ऑप्शन ए में आई है गिरिपादीय। पंचकुला के कालका क्षेत्र में और अम्बाला के जो नारायणगढ़ जो क्षेत्र है इसमें, यमुनानगर के जगाधरी क्षेत्र में और शिवालिक की गिरिपादीय प्रदेश की गिरिपादीय मृदा वहाँ पर पाई जाती है, और स्थानीय लोग इसे घर व कंधी मृदा के नाम से पुकारते हैं, और मृदा उतली और कम उपजाऊ होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नेक्स्ट है हमारा केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान CWSRI कहाँ पर है? करनाल में है। और इसकी जो स्थापना है कब हुई थी? 1985, 88, 78 या फिर 1969 में? और यहाँ पर है ऑप्शन डी। तो स्थापना हुई थी 1969 में। जो मिट्टी शोध संस्थान जो है ये करनाल में है, NDRI ये भी करनाल में है, और NDRI जो है इसकी स्थापना हुई थी 1955 में।
और जो गेहूं अनुसंधान संस्थान ही, क्योंकि ये भी या यहीं पर है, इसकी हुई थी 1978 में, 1978 में। और जो राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो है, इसकी हुई थी 1985 में। और केंद्रीय भैंस अनुसंधान, ये हिसार में है, इसकी 1985 में हुई थी। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान, ये भी करनाल में है। तो इस पर ज़्यादातर जो एग्ज़ाम में बस ये 2-3 पूछे जाते हैं। एक तो NDRA वाला कहाँ पर है, ये करनाल में है, 1955 में हुई थी। गेहूँ जो अनुसंधान संस्थान है करनाल में 1978 में। और एक जो ये मिट्टी वाला है 1969 में। और केंद्रीय भैंस अनुसंधान जो हिसार में, इसकी 1985 में। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा के मैदानी भाग में अधिकांशतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी, पथरीली, रेतली या फिर बलुई दोमट मिट्टी। तो हरियाणा के मैदानी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? और इसमें जो रहेगा ऑप्शन ए वाला, तो पीले भूरे रंग की और उपजाऊ मिट्टी। इस प्रदेश में जो लवणता, क्षारीयता और तापमान की स्थानिक और कालिक दशाएं एवं वर्षा की मात्रा के कारण इसमें विभिन्नता पाई जाती है। और हरियाणा में कहीं इनका स्वरूप अति हल्की मिट्टी, कहीं हल्की मिट्टी और कहीं पर भारी मिट्टी और कहीं मध्यम और सामान्य भारी मिट्टी के रूप में पाई जाती है। और अनुमान रूप से अगर देखें तो हरियाणा के लगभग 93.76 जो प्रतिशत भूभाग है, इस पर मैदानी क्षेत्र का विस्तार है। तो पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी जाए पाई जाती है। उसके बाद आ जाते हैं हरियाणा के प्रख्यात कृषि भूगोलविद डॉक्टर जसवीर सिंह ने राज्य की मृदा को कितने भागों में बांटा था? 4, 5, 6 या इनमें से किसी में भी नहीं। तो यहाँ पर जो इसमें भागों में जो बांटा गया था, जो ऑप्शन ए में है, तो 6 जो भाग है इसमें इनको बांटा गया था। अति हल्की मिट्टी, मध्यम मिट्टी, हल्की मिट्टी, भारी मिट्टी, सामान्य भारी मिट्टी और गिरिपादीय मिट्टी। उसके बाद है किस प्रकार की मिट्टी को हरियाणा में रोसली कहा जाता है? दोमट, हल्की, बलुई या मोटी दोमट मिट्टी को। तो किस प्रकार की मिट्टी है जिसको हरियाणा में रोसली कहा जाता है? और रोसली जो है, ये जो ऑप्शन बी में आई है, बलुई दोमट मिट्टी। और यह सामान्यतः बालुका दोमट एवं दोमट मिट्टी के मिश्रण के परिणाम स्वरूप विकसित होती है। इसका जो विस्तार है झज्जर, भिवानी, हिसार, रेवाड़ी, गुड़गांव, इन क्षेत्रों में पाई जाती है। बालू मतलब जो रेतली जो होगी, रेत जहाँ पर ज़्यादा होगा। उसके बाद हरियाणा का अधिकतम भाग निम्न में से किस मृदा प्रधानता का है? कौन सी मृदा की प्रधानता है? कच्छारी की है, मरुस्थली है, रेतली है या दोमट मिट्टी की है? और इनमें देखें तो जो ऑप्शन रहेगा बी वाला, सी वाला, रेतली दोमट मृदा। उसके बाद हरियाणा में ढोसी की पहाड़ियाँ किस प्रकार के मिट्टी पाई जाती है वहाँ पर? बलुई चिकनी मिट्टी, लेटराइट, बलुआ या भूरे रंग की मिट्टी। और यहाँ पर जो हमारा आंसर है ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो यह है भूरे रंग की। नेक्स्ट सामान्यतः भारी मृदा हरियाणा के किस क्षेत्र में पाई जाती है? कुरुक्षेत्र, भिवानी, जींद या फतेहाबाद में। तो भारी मृदा हरियाणा के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए, कुरुक्षेत्र में। इसे जो जलोढ़ मृदा भी कह देते हैं। और यह जो मृदा है यमुना के साथ साथ के क्षेत्र, जो जैसे यमुनानगर हो गया, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, इनके जो पास में पाई जाती है। और बहुत उपजाऊ मिट्टी जो इसको माना जाता है। उसके बाद आ जाता है नवीन जलोढ़ मृदा को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? कंकर, खादर, बांगर या बलुई। और यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन सी वाला, तो इसे खादर कहा जाता है। जहाँ पर अधिक उपजाऊ होगी उसे खादर और कम उपजाऊ होगी उसे बांगर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पानी की अधिकता है, इसके कारण खादर, और यहाँ पर पानी की कमी होती है तो इस कारण से जो है इसको
बंगर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और एक और जो ये जो नवीन जलोढ़ मृदा जो है इसको कछारी भी कहा जाता है। इसमें सिल्ट और मृतिका अधिक मात्रा में होती है और इस मृदा में चूना, पोटास, कैल्शियम की अधिकता होती है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष नदी के द्वारा लाए गए नवीन अवसादों में इसका मतलब जो जैसे नदियाँ बहती हैं, वर्षा होती है, तो पहाड़ों से जो उपजाऊ मिट्टी जो होती है वो बह कर आ जाती है, जिससे उपजाऊ शक्ति बनी रहती है। उसके बाद है जो पुरानी जलोढ़ मृदा है, इसे कहते हैं हल्की मृदा, पीली, बांगर या लाल मृदा। तो पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? और इसको कहा जाता है ऑप्शन बी वाली बांगर मृदा, जो नदी के मध्यवर्ती भागों में मिलती है, जहाँ सामान्यतः बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। और स्थानीय स्तर पर इस मृदा को उपहार मृदा, दोमट, मटियार दोमट या मटियार बलुई दोमट जो मृदा इसके नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार की जो मिट्टी होती है इसमें कंकर होते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस जब की भी कमी होती है इसमें, और इसी कारण से कृषि के लिए इसे उपजाऊ नहीं माना गया है। नेक्स्ट है जलोढ़ मिट्टी का प्रमुख घटक नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बोनेट या जैव तत्व। तो जो जलोढ़ मिट्टी है इसका प्रमुख घटक इनमें कौन सा माना गया है? जो ऑप्शन बी में है कार्बोनेट। और ये साधारणतः सूखे क्षेत्र की मिट्टी की विशेषता होती है। जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन, जैव तत्व और फास्फोरस की कमी पाई जाती है, जो वनस्पति का पोषक है। और उर्वरता अधिक होने के कारण जलोढ़ मिट्टी में गेहूं, कपास, हिमगन्ने आदि फसलें उगाई जाती हैं। उसके बाद हरियाणा राज्य में गिरिपादीय मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? अम्बाला, पंचकुला, हिसार, यमुनानगर। और इनमें रहेगा ऑप्शन बी वाला पंचकुला वाला जो एक क्षेत्र है। तो यहाँ पर जो इसमें जो क्वेश्चन जो इसमें यहाँ पर क्षेत्र में नहीं पाए जाते, नहीं होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर अम्बाला, यमुनानगर और पंचकुला तो ये सारी जगह गिरिपादीय जो मैदान है इसके अंतर्गत आते हैं, जिसे घर और कंदी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन जो है इसका फिर ये जो है यहाँ पर इसमें डी जो है इसका हो जाएगा। हिसार। उसके बाद है अम्बाला और कैथल जिले की मिट्टी का रंग कैसा है? लाल, पीला धूसर, काली या पीले भूरे रंग की। और इसमें देखें तो जो है हमारा ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो ये पीले भूरे रंग की है। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास हो रही है जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। और अभी तक अगर आपने अब तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे साथ अंत रहने के लिए धन्यवाद।